नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक दी हैं और अपने प्रत्याशियों के जिताने के लिए ग्राम सभा से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक जनसभा के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है और तमाम वादे भी कर रही हैं कि जीतने के बाद हम आपकी हर ख्वाहिश और हर एक सुविधा देंगे। इसी में हम बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अरुण राजभर जी आजमगढ़ में पहुंचे भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी को जिताने के लिए, और उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारे लिए 2022 के लिए सेमीफाइनल है। हम बता 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अहम भूमिका होगी भागीदारी संकल्प मोर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाने के लिए। इसी में हम बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी ने कहा कि दारू, मुर्गा और पैसे के बल पर अपना वोट न दें, क्योंकि इससे समाज का विकास नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सावधान रहें, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। आपसे अपील है कि अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सुहेलदेव। अब दारू और मुर्गा पर नहीं, ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा पर और भारतीय समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विचार, उनके निशान पर मोहर लगा करके उत्तर प्रदेश में यह इतिहास कायम करना चाहते हैं कि आने वाले पंचायत के जो रिजल्ट हैं उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के हर जिले में यह एहसास करा लेगा कि अब 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की ओम प्रकाश राजभर की अब सरकार बनने जा रही है। यह जनता जाग चुकी है अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपनी दवाई के लिए, बिजली बिल की माफी के लिए और शराबबंदी के लिए। पूरी प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो गई है ये सरकारों से। हमने सबको देखा बारी बार, अब की बार भागीदारी संकल्प मोर्चा और ओम प्रकाश राजभर की बारी। सारे लोग, ये नौजवान भाई लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, इनको रोजगार की व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर सरकार बना करके हर घर में 35,000 की नौकरी हम कानून बना करके देना चाहते हैं। इसलिए पंचायत का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में हम अपने समाज के जो उपेक्षित लोग हैं इनसे अपील कर रहे हैं कि इस पंचायत में ये सेमीफाइनल को जीतो। 2022 कोई जीतने से रोक नहीं पाएगा और अपनी सरकार बना करके हम अपनी बीमारी, अपनी रोजगार, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, पुल पुलिया, खड़ंजा, नाली, चक्रोट, हम अपनी बीमारी अपने आप को दूर कर लेंगे। इसलिए हम गांव-गांव चौपाल लगा करके लोगों को एकजुट करके वोट देने की अपील कर रहे हैं। यहाँ हम लोग गंभीर वन में अपने प्रत्याशी हमारे हैं गीता गिरी जी प्रत्याशी हैं, हम लोग इनको जिताने के लिए गांव-गांव अपील कर रहे हैं कि देखो दुश्मनों से सावधान हो जाओ। यह लोग दारू लेकर चल दिए हैं, यह मुर्गा लेके चल दिए हैं। दारू ले लो, मुर्गा ले लो, कपड़ा ले लो। वोट देने के बाद जब पंचायत में जाना, अपने विद्यालय में जाना वोट देने के लिए, दारू मुर्गा खा के और वोट दे दो हट के। यह लड़ाई जब हट करके दे देंगे अपने आप सफल हो जाएगी। ये कहीं है सबकी दरुओ दे, मुर्गवो दे, कपड़वो दे, तकुल पकुल ले जाके कुल्हाड़ी पर दे देहन, हमारा गर्दन काट देहन। अब दारू मुर्गा पे वोट देने वाला ना हुआ। यह नाते उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को एक इशारा पर देख रही है कि अगर हमारी लड़ाई कोई लड़ सकता है, हमारे हक अधिकार की बात कोई कर सकता है, हमारे आवास पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, हमारे चक्रोट, हमारे आवास पेंशन की व्यवस्था कोई कर सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे पीछे करोड़ों की फौज खड़ी हो गई है। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर चलने वाले हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्श पर चलने वाले हैं, हम ज्योतिबा बाई फूले के आदर्श पर चलने वाले हैं। इनके आदर्श को आगे बढ़ा करके हम अमन, चैन, भाईचारा बना करके हम उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम करके हम अपनी सत्ता अपने पास रख करके अपनी बीमारी को दूर करने के लिए गांव-गांव लोगों से अपील कर रहे हैं। यह जनता जाग चुकी है, अब बहकावे में नहीं आने वाली है। अब हमारी भी बीमारी दूर होगी, हमारी भी समस्या दूर होगी। अब हम भी सत्ता शासन में जाने वाले हैं और जिले की पंचायत में जाकर के अपनी लड़ाई को हम वहाँ मजबूत करने वाले हैं। अब किसी के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। अब हमारा मोर्चा यह आजमगढ़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतेगा। इस तरह की तैयारी हमने देखा है कि हर सीट पर हमारे प्रत्याशी लड़ाई में आ गए हैं और हम जीतने के कगार पर हैं। अब हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब इस आजमगढ़ में बनाने की कोशिश में लगे हैं कि जब अध्यक्ष होगा हमारा तो हमारे सदस्यों का काम मजबूती से होगा। जब हमारे सदस्यों का काम मजबूत होगा तो हमारा भी विधायक होगा, फिर आने वाले समय में हमारा भी सांसद होगा। जब सांसद हमारा हो जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष
सरपंच हमारा हो जाएगा, हमारा विधायक हो जाएगा, तो हमारा पंचायत भी मजबूत हो जाएगा, हमारा विधानसभा भी मजबूत हो जाएगा और अपनी बीमारी हम वहां से दूर करने का काम शुरू